हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन। एमएस वर्ड 2013 सीखने की सीरीज का ये 9th वीडियो है और इस वीडियो में हम व्यू मेन्यू के बारे में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, व्यू मेन्यू मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है और यहाँ पर मुझे फर्स्ट ऑप्शन नजर आ रहा है, वो है रीड मोड। इसका यूज क्या है कि यदि आप अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीट करने के बाद रीड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए, आपका डॉक्यूमेंट रीड मोड में आ जाएगा। आप अपने कंप्लीट डॉक्यूमेंट को अब यहाँ से रीड कर सकते हैं। तो जितने भी नंबर ऑफ पेजेस आपके पास होंगे वो सभी रीड मोड में चले जाएंगे और अब आप यहाँ से अपने डॉक्यूमेंट को कंप्लीटली रीड कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे यहाँ पर नेक्स्ट मोड है, वो है प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट जो है, आप इसको व्यू भी बोल सकते हो, प्रिंट लेआउट व्यू। इसका यूज क्या है, वापस आपको डिफॉल्ट व्यू में लाना है। डिफॉल्ट व्यू जैसा कि अभी आपको डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, जिस पर आप राइटिंग का वर्क करते हैं, आप लिखने वाला जो भी काम करते हैं वो प्रिंट लेआउट में आता है। तो यदि आपको वापस सब कुछ डिफॉल्ट करना है तो यहाँ से प्रिंट लेआउट सेलेक्ट कर लें, सब कुछ डिफॉल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट मोड है मेरा वेब लेआउट। इसका यूज करते हुए आप अपने डॉक्यूमेंट को एज ए ब्राउजर स्टाइल में देख पाएंगे। जैसा कि ब्राउजर में आपको टेक्स्ट नजर आता है वैसा आप अपने डॉक्यूमेंट को बदल सकते हैं। तो यहाँ पर कई अलग अलग तरह के व्यू हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास, वो है रूलर। रूलर का यूज क्या है, यदि आपको दोनों तरफ स्केलिंग चाहिए, आप मार्जिन वगैरह सेट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ से रूलर ऑन करना होगा, देन आप यहाँ से रूलर को मूव करके अपने पैराग्राफ की मार्जिन को सेट कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन का यूज करते हुए आपके पास कुछ ऐसी ग्रिड लाइंस आ जाएंगी। कई बार आपको बिल्कुल ग्राफिकल वर्क करना होता है तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं इससे। नेक्स्ट है मेरे पास नेविगेशन पैनल। यहाँ से आपको सर्चिंग के लिए, यदि आप अपने डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड को फाइंड करना चाहते हैं, सर्च करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप नेविगेशन में जाएं और उस वर्ड को फाइंड कर लें। कैसे करेंगे, उसके लिए आपको यहाँ पर वर्ड इंसर्ट करना है। सपोज PRODUCED, इसको मुझे सर्च करना है तो देखिए ऑटोमेटिक इसने बता दिया कि मेरे डॉक्यूमेंट में वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है जूम। जूम से क्या कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को जूम कर सकते हैं और यहाँ पर आपको जूम के लिए अलग अलग ऑप्शन दिए गए, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ से जूम करके देख सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट 100%, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यदि आपने जूम, जैसे सपोज ये 200% किया हुआ है, आपका डॉक्यूमेंट 200% हो रहा है, आप वापस 100% करेंगे तो फिट हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास देखिए नंबर ऑफ पैराग्राफ है और नंबर ऑफ पेजेस है। आप चाहते हैं कि सब ये एक ही पेज में दिखाई दे, मतलब आप एक पूरा कंप्लीट एक साथ पूरे पेज को व्यू करना चाहते हैं। अभी जब ये 100% होगा तो आपका आधा पैराग्राफ स्क्रॉल करके आपको देखना पड़ेगा, लेकिन आप कंप्लीटली एक साथ देखना चाहते हो तो वन पेज पर क्लिक कर दें, पूरा पेज एक साथ आप देख सकेंगे, पूरा एक साथ हो जाएगा। देखिए पूरा पेज सामने आ चुका है। नेक्स्ट है मल्टीपल पेज। आप मल्टीपल पेज एक साथ देख सकते हैं। ठीक है, 2 यहाँ पर आपको एकदम पेज दिखाई देंगे, आप मल्टीपल पेज देख पाएंगे। ठीक है, आप पेज को विड्थ वाइज देख सकते हैं घुमाकर। ठीक है, तो यहाँ से डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन है, आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेक करिएगा। नेक्स्ट है न्यू विंडो। इस पर क्लिक करते एक नया विंडो मेरे लिए अवेलेबल हो जाएगा और उसमें मेरा डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिक कॉपी होकर पेस्ट हो जाएगा। देखिए MS वर्ड यहाँ पर मेरी 2 फाइल्स हो चुकी हैं, मैंने 1 फाइल की कॉपी 2 में यहाँ पर कर दिया है। ठीक, बस आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। यदि आप चाहते हैं कि पूरा मटेरियल एक नए MS वर्ड में कॉपी हो जाए, नए MS वर्ड की फाइल में कॉपी हो जाए, तो केवल इस ऑप्शन पर क्लिक करिए, पूरा डॉक्यूमेंट सेम एक और फाइल में कॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है अरेंज ऑल। आप क्या कर सकते हैं, जितना भी MS वर्ड आपके स्क्रीन पे, अगर आपने ये टास्क बार में एक साथ MS वर्ड की कई फाइल ओपन की हुई है, सपोज मैं यहाँ पर आपको 2 फाइल ओपन कर लेता हूँ। देखिए अब यहाँ 2 फाइल हो चुकी है, नीचे आपको 2 दिखाई दे रही है फाइल। अब मैं सबको एक साथ अरेंज करके देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से अरेंज ऑल पे क्लिक करूंगा, दोनों MS वर्ड मेरे सामने ओपन हो जाएंगे। मतलब अगर मैंने 2 फाइल्स ओपन की हुई है, 2 मेरे सामने आ जाएंगे। अब मैं दोनों को कंपेयर करके देख सकता हूँ या दोनों में एक साथ वर्क कर सकता हूँ। आप 2 फाइल्स में एक साथ वर्क करना चाहते हैं तो यहाँ से अरेंज ऑल पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट ऑप्शन मेरा व्यू के अंदर वो है स्प्लिट। स्प्लिट से आप क्या कर सकते हैं, जितनी स्क्रीन आपको यहाँ से स्प्लिट करनी है, देखिए आधा जो टेक्स्ट का पार्ट था वो अलग स्क्रीन पे चला गया और यहाँ से आधा अलग स्क्रीन पर चला गया। तो ऐसे आप स्प्लिट कर सकते हैं इसको, रिमूव स्प्लिट से वापस रिमूव हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है मेरे पास स्विच विंडो। यदि आपने नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट ओपन किए हुए टास्क बार में, यदि आपने MS वर्ड की एक से ज़्यादा फाइल खोली हुई है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, मूव हो सकते हैं। अगर अभी मैंने एक ही फाइल खोली हुई है तो डॉक्यूमेंट 1 नज़र आ रहा है, और यदि और खोली होती तो मैं उस पर क्लिक करके मूव कर सकता था, एक फाइल से दूसरी फाइल पर जा सकता हूँ यहाँ से स्विच विंडो से। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर है मैक्रोज। मैक्रोज बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसका बहुत ही अच्छा यूज है। देख लीजिए किस तरह से कर सकते हैं। सपोज आपको सपोज बुक टाइप कर रहे हैं और आपको एक ही लाइन को या एक ही पैराग्राफ को बार बार कहीं पर लिखना पड़ता है, और ऐसे कई पैराग्राफ बहुत सारे हैं जो आपको लिखने पड़ते हैं बार बार। तो यदि आप कॉपी पेस्ट करते हैं, देखिए मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं आपको। सपोज ये वो पैराग्राफ है जिसकी आपको बार बार रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है, और एक पैराग्राफ और है आपके पास जिसकी भी आपको बार बार रिक्वायरमेंट पड़ती है बुक में टाइप करते वक्त। आपको बार बार वही पैराग्राफ या उस वर्ड की जरूरत पड़ती है या उस लाइन की जरूरत पड़ती है। सपोज एक ये है और एक ये भी है, ठीक है। अगर एक ही होता तो मैं कॉपी करके रख लेता और जहां जरूरत पड़ती है वहां पेस्ट कर देता, यानी कि Ctrl+C करके रख लेता, जहां जरूरत पड़ती है वहां सिर्फ Ctrl+V प्रेस करता, वो पेस्ट हो जाता। बट जब आपको एक से ज्यादा पैराग्राफ बार बार चाहिए तो आप कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। यदि आपको ये भी चाहिए तो अगर आपने इसको कॉपी करा तो ये वाला हट जाएगा, और इसको कॉपी करा तो वो हट जाएगा। तो क्या करें, उसके लिए आप क्या करें, मैक्रोस को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। उस पैराग्राफ को, उस लाइन को क्या करें, रिकॉर्ड कर लें जिनकी आपको बार बार जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कैसे रिकॉर्ड करूंगा आपको दिखा रहा हूँ। मैक्रोस में जाएं, रिकॉर्ड मैक्रो पर क्लिक करें, ठीक है, और उसको कोई भी नाम दे दें। सपोज मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर के बारे में लिख रहा हूँ, ठीक है, और ओके। अब मैं यहाँ लिखना स्टार्ट करूंगा और वो रिकॉर्ड होता जाएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर इज अ प्रोग्राम ऑफ कंप्यूटर, मैंने टाइप करा तो ये मेरा मैक्रोस रिकॉर्ड हो रहा है, पर मैं जितना चाहे उतना लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको स्टॉप कर देता हूँ, मैक्रोस स्टॉप हो चुका है, ठीक। अब देखिए, अब मुझे दोबारा यदि इसी लाइन की जरूरत पड़ती है कहीं, यदि मुझे दोबारा इसी लाइन की कहीं और जरूरत पड़ती है तो मैं क्या करूंगा, सीधे मैक्रोस में जाऊंगा, व्यू मैक्रोस में जाऊंगा और यहां से केवल रन पर क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिक वो लाइन अपने आप आ जाएगी। तो इट मीन्स आप जिन पैराग्राफ, जिन लाइन की आपको बार बार जरूरत पड़ती है आप उन्हें रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक ही एग्जांपल दिया था, आप ऐसे कई मैक्रोज रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। और जब आपको जिस भी की जरूरत पड़े, केवल व्यू मैक्रोज में जाओ, यहाँ आपके पास सभी लिस्ट आ जाएगी, आपको जिसकी भी जरूरत पड़ रही है उसको उस पर क्लिक करो और रन पर क्लिक कर दो, सीधे आपका क्या होगा, वो मैक्रोज चल जाएगा और वहां पे वो लाइन पेस्ट हो जाएगी ऑटोमेटिक। तो इससे आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है बार बार, आप उस मैक्रोज को रिकॉर्ड करके रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर पेस्ट करवा सकते हैं। यह था हमारा व्यू मेन्यू। नेक्स्ट वीडियो मेरा फॉर्मेट पर होगा। यदि आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें भी देख लीजिए, ठीक है। और यदि आपको इस टॉपिक में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।